खबरों में बात करते हैं जौनपुर ब्लॉक की, जहां प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने 3 दिवसीय उत्तरकाशी व टिहरी भ्रमण के तीसरे दिन टिहरी जनपद के अंतिम छोर एंदी क्षेत्र स्थित पत्थरखोल पहुंचकर दुलेश्वर महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान नगर पालिका परिषद मसूरी की अध्यक्षा मीरा सकलानी, जिला सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष सुभाष रमोला सहित अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दुलेश्वर महाराज के दर्शन कर घर परिवार सहित प्रदेश के खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर वे मंदिर प्रांगण में पर्यटन विकास समिति द्वारा आयोजित पारंपरिक मेले में शामिल हुए और स्थानीय जनता से संवाद भी किया। कृषि मंत्री जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराएं हमारी असली पहचान है, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मेले न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हैं, बल्कि सामाजिक समरसता और एकजुटता को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने मेले के आयोजन के लिए पर्यटन विकास समिति की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर ऐसे आयोजनों से न केवल संस्कृति का संरक्षण होता है, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। मिशन पहाड़ के लिए वीरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। महाराज जी का मंदिर है। हम उस मंदिर की बहुत सेवा करते हैं, हम उसी को मानते हैं। उसके नाम पे हमने मेला जुड़ाया हुआ है, जो पिछले साल से हो रहा है और इस बार दूसरा मेला है। हम अपनी पत्थर खोल के लिए जो भी सुविधा चाहते हैं वो हमने मांग की है गणेश जोशी जी से, और हम चाहते हैं कि वो हमारी पत्थर खोल के लिए मांगी पूरी करें। जैसा कि जो यहाँ का जो ये सुंदर वादियाँ हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भरी हुई ये वादियाँ हैं, यहाँ पर अगर सरकार चाहे और यहाँ का जो नागरिक है, यहाँ का जो जनमानस है, यदि वो आपसी तालमेल से इसको पर्यटक की ओर आगे बढ़ाए तो ये बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे आती जाती रही हूँ। आज यहाँ के क्षेत्रवासियों ने दुलेश्वर महाराज जी के इस कार्यक्रम को मेले का रूप दे दिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और क्योंकि मेले का रूप दिया है, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे आए हैं, और इस तरीके से अगर कार्यक्रम इस तरीके से होते रहेंगे, कोई ना कोई शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे आते रहेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो बुनियादी जो ढांचा है, जो यहाँ ज़रूरत है इस क्षेत्र में के लिए, वो चीज़ें डे बाय डे विकसित होती रहेंगी। और जैसा कि ये टिहरी का और उत्तरकाशी जनपद का एक संगम भी है, और हम लोग तो चाहेंगे कि इस क्षेत्र को पर्यटक के रूप में यहाँ पे विकसित किया जाए। समिति हर वर्ष जो है 2 जून को मेला आयोजित करती है, और आज पूरे क्षेत्रवासियों ने जो है भव्य तरीके से इस मेले का आयोजन किया और भव्य तरीके से जो है इसका समापन भी हुआ। मंत्री जी आए थे और भी अन्य शासन प्रशासन और कर्मचारी बंधु और क्षेत्र के वरिष्ठ जन आए थे। और इसी हमारी जो समिति है, समिति के जो लोग हैं, उनका उद्देश्य है कि किसी भी तरह से ये जो पूरी नैनबाग घाटी है, ये बहुत ही सुंदर और रमणीक घाटी है, तो पूरे क्षेत्रवासियों की एक ही कोशिश है कि इस क्षेत्र की जो घाटी है, इसकी जो सुंदरता, उसका सदुपयोग करके यहाँ इस घाटी को जो है पर्यटन के रूप में जो है विकसित किया जाए। द्वितीय दुलेश्वर महाराज मंदिर समिति की ओर से ये मेला आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी जो है उन्होंने शिरकत की। और ये मेला विशेष रूप से हमारा ये उद्देश्य है कि इस मेले को एक दिव्य और भव्य रूप दिया जाए। जो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे जो पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए, उस पलायन को जो है हमारे युवा आज जो है घरों को छोड़ करके देहरादून पहुँच रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि पर्यटन के माध्यम से हम लोगों को जोड़ सकें। और इस मेले के द्वारा हम यहाँ पे नागटिवा ट्रैक के लिए कुछ
कर सकें इस मेले के द्वारा। और ये मेले का जो एक रूप है, लोगों को एक मेल मिलाप का है, 3 पट्टियों का मेला है, दो जनपदों का जो है यहाँ पे एक मिलन का केंद्र है जो उत्तरकाशी और टिहरी का है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो दुलेश्वर महाराज का जो अपना एक महत्व है, जो उनकी अपनी एक पौराणिक, जब हमारे यहाँ पे पशु आते थे तो लोगों के पशु अगर कहीं जंगल में इधर उधर हो जाते थे तो उस समय लोगों के द्वारा देवता की स्तुति के लिए 1 रुपये का जो है पिठाई के रूप में कहते थे कि 1 रुपये दे करके हमारे चैन पशु मिल जाते, लेकिन धीरे धीरे विस्तार हुआ। आज देवता जो है पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है और इस पर्यटक स्थल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर हम 2024 से 2 जून को ये हर साल की भांति ये मेला दुलेश्वर महाराज के प्रांगण में होगा और हम यहाँ पर अपनी जैसी हमारी कहानियाँ और रहनियाँ उनका भी एक सब लोगों का यहाँ पर मिलन है, अपने मैके से आती है। दुलेश्वर महाराज ऐसे हैं कि जो इनके प्रांगण में जो मनोकामना मांगते हो पूर्ण हो जाती है। और हम चाहते हैं कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये एक पर्यटन रूप के भव्य पर्यटन रूप के माध्यम से होना चाहिए वर्मा जी। और यहाँ पर जैसा कि हमारा टिहरी और उत्तरकाशी जिले के सीमा पर है और दुलेश्वर महाराज के प्रांगण में हर साल हर भांति ये कार्यक्रम होना चाहिए। आज पत्थरखोल में दुलेश्वर महाराज के मंदिर के प्रांगण में आयोजित इस मेले में आने का मौका मिला, क्योंकि हमारे तीज त्योहार और मेले हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं और आज अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये मेला समिति कर रही है। इसके लिए मैं मेला समिति के आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जैसा कि मुझे बताया गया, ये टिहरी और उत्तरकाशी का जंक्शन है। मैंने अपने सारे प्रशासनिक व विभागीय अधिकारी को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और जो यहाँ के लोगों ने एक मांग की है, हम इस क्षेत्र को एग्री टूरिज्म के रूप में, हॉर्टी टूरिज्म के रूप में विकसित करेंगे, क्योंकि हमारी ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की बहुत सुंदर बेल्ट है। यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं और आज हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की प्रदेश की सरकार हो, हम इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम मिलेट के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम कोल्ड स्टोरेज लाने के लिए पॉलिसी लाए हैं। हमारा ये कहना है कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। किसान हमारा अन्नदाता है, तो शीघ्र ही यहाँ पर इनकी जनभावनाओं के अनुरूप हम इस प्रकार की कोई योजना यहाँ पर लाएंगे ताकि इसका लाभ यहाँ की जनता को मिल सके। देखिए, जब हम सीधे सीधे काश्तकारों से संवाद करते हैं और अधिकारी साथ में होते हैं तो जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान मौके पर हो जाता है। और मैं अधिकारियों को निश्चित किया है कि आप जिला हेडक्वार्टर पर और देहरादून में न बैठें, आज महीने के अंदर एक कैंप हर जगह इस प्रकार के करें ताकि लोगों की समस्या का निदान वहीं पर हो सके, क्योंकि हमारी सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार, इस नारे को लेकर काम करती है और इसके परिणाम भी जो है लगातार सामने आए।